नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मजेदार कॉमिक्स अग्निपुत्र पार्ट 2। उधर दोनों सैनिक सेनापति वीरभद्र के पास पहुंचकर सारी बातें कह चुके थे। सुनने के पश्चात, कमबख्तों, तुम्हें एकाएक ही आक्रमण नहीं करना चाहिए था, बल्कि पहले मुझे यहाँ आकर सूचित करना चाहिए था। हमसे भूल हुई सेनापति जी, क्षमा कीजिए। अगर अब हमें महाराज वहां न मिले तो तुम दोनों की खैर नहीं। चलो, वाटिका को चारों ओर से घेर कर आक्रमण कर दो। वाटिका के निकट पहुंचते ही सैनिकों ने वाटिका को चारों ओर से घेर कर आगे बढ़ना आरंभ किया ही था कि ओह, अग्नि की लपटें! सेनापति वीरभद्र कई सैनिकों के साथ मुख्य द्वार की ओर बढ़ा ही था कि उफ उफ, आग! यह देख देविका व्यंग पूर्वक खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर बोली, मुझे पहचाना सेनापति वीरभद्र? तुम देविका यहाँ? हाँ, अपने राजा रणभूमि छोड़ सी जाकर कह देना कि आज पिताश्री महर्षि अग्निदेव का तप पूरा होने पर उसका काल अग्निपुत्र के रूप में यहाँ जन्म लेने वाला है। और तुम लोगों को भी अगर अपने प्राण बचाने हैं तो भाग जाओ यहाँ से, अन्यथा यह अग्नि तुम्हें जलाकर भस्म कर डालेगी। राजा शूलबाहु से जाकर कहो सेनापति कि बहुत जुल्म कर लिए उसने मेरी प्रजा पर, अब अपने प्रत्येक जुल्म का हिसाब देना होगा उसे। यह सुनते ही सेनापति वीरभद्र चीख पड़ा, सैनिकों, इन पर तीर चलाओ, चलाओ। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया, लेकिन अग्नि रेखा के निकट पहुंचते ही तीर वापस सैनिकों की ओर पलट गए। अरे, यह तीर तो वापस हमारी ओर आ रहे हैं। और खच, हाय, मरा, आह, खचाक! ओह, अगर इस प्रकार आक्रमण किया गया तो मेरे सारे सैनिक मारे जाएंगे। एक उपाय है, मुझे वापस महल लौटना होगा। वापस चलो। राजन, अभी तो वह कायर अपनी सेना लेकर चला गया है, लेकिन वे चुप नहीं रहेंगे। हमें अग्निपुत्र के जन्म लेने तक उन्हें इसी प्रकार उलझाए रखना होगा। उधर सूर्य डूबते ही नगरवासी भी युद्ध के लिए कमर कस लेंगे। सेनापति वीरभद्र महल में राजा शूलबाहु के पास पहुंचा और उसे सारी आप बीती सुनाने के पश्चात क्रोध के साथ बोला, महाराज, उस दिन के अपमान का बदला लेने के लिए उस ऋषि कन्या देविका के पिता महर्षि अग्निदेव अग्निपुत्र की प्राप्ति के लिए महायज्ञ कर रहे हैं। हमें न केवल उस यज्ञ को ही पूरा नहीं होने देना है, बल्कि उस अभिमानी लड़की और राजा नागराजन का भी वध करना है। ओह सेनापति, तुम्हें इसी समय चामुंडा के पास मदद के लिए जाना है। इस मुसीबत के समय वही हमारी मदद कर सकता है। मैं स्वयं भी यही चाहता था महाराज। मैं तुरंत प्रस्थान करता हूँ। राजा शूलबाहु की आज्ञा प्राप्त कर वह चामुंडा से मिलने चल पड़ा। चामुंडा के गिद्ध महल में मुझे शीघ्र से शीघ्र पहुंचना होगा। 2 वर्षों से जादूगर चामुंडा की हम मदद करते आए हैं, वह जरूर इस विपत्ति से हमें छुटकारा दिला देगा। जादूगर चामुंडा का गिद्ध महल। जादूगर चामुंडा के महायज्ञ का भी आज अंतिम दिन है। सेनापति गिद्ध महल के भीतर प्रवेश कर गया। भीतर की सीढ़ियां उतरा ही था कि आओ सेनापति वीरभद्र। जादूगर चामुंडा, कहो सेनापति, कैसे आना हुआ? मैं तो स्वयं महल आना चाहता था। जादूगर चामुंडा, महाराज विपत्ति में हैं, उन्हें तुम्हारी मदद की तुरंत आवश्यकता है। सेनापति वीरभद्र, आज मेरे महायज्ञ का अंतिम दिन है। अंतिम अजन्मे बच्चे का रक्त मुझे चाहिए। अगर तुम मेरी ये इच्छा पूरी कर दो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जादूगर चामुंडा, यह तुम क्या कह रहे हो? महाराज घोर विपत्ति में फंस गए हैं। ऐसे में उनकी मदद करना तुम्हारा कर्तव्य है। उनके एहसानों को मत भूलो जादूगर चामुंडा। एहसान? हा हा हा, तुम मेरा समय व्यर्थ मत गवाओ सेनापति। जाओ, अगर 2 घंटे में तुम एक और अजन्मे बच्चे के रक्त का प्रबंध न कर सके तो तुम सबके लिए बहुत बुरा होगा। अपमान का घूंट पीकर सेनापति वापस लौट पड़ा। मेरी बात भूल मत जाना सेनापति, अन्यथा मुझे स्वयं महल में आना होगा। चामुंडा से इस व्यवहार की मुझे बिल्कुल उम्मीद न थी। फिर महल में क्या क्या कहा? चामुंडा ने महल में आने से इनकार कर दिया? उसकी ये हिम्मत! सोचने का समय नहीं है महाराज। अगर अग्निपुत्र ने जन्म ले लिया तो गजब हो जाएगा। मत भूलिए महाराज कि अभी पासा पलटने के लिए हमारे पास शतरंज की एक और चाल भी है। क्या मतलब सेनापति? वह दिव्य तलवार जिसे राजपुरोहित आसानी से न केवल उठा सकता है बल्कि युद्ध भी लड़ सकता है। ओह,
लेकिन क्या वह इस कार्य के लिए तैयार होगा? उसकी बेटी पुष्पगंधा हमारे कब्जे में है महाराज, उसे इस कार्य के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। ओह! कुछ सोचते सोचते राजा शूलबाहु के नेत्र चमकने लगे। इस निर्णय के केवल 2 घंटे पश्चात, तेरी भलाई के लिए ही हमें यह कार्य करना पड़ रहा है मेरी बच्ची। हे ईश्वर, मुझे माफ करना। उधर वाटिका में महर्षि अग्निदेव का यज्ञ अपने अंतिम चरणों पर था। ओम ओम। और अचानक महर्षि ने नेत्र खोल दिए, मानो ज्वालामुखी फट पड़ा हो। शोले भूमि पर गिरकर किसी मानवाकृति को जन्म देने लगे। कुछ ही देर में एक पूरा मानव वहां हाथ जोड़े नतमस्तक खड़ा हुआ था। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, तुम्हारा इस धरती पर स्वागत है। पिताश्री, आपने जिस उद्देश्य से मुझे जन्म दिया है वह मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। तुम्हें अपनी बहन के अपमान का बदला लेना है पुत्र। जबकि ठीक उसी समय बाहर, अरे राजपुरोहित जी यहाँ दिव्य तलवार के साथ। अरे इन पर तो सुरक्षात्मक घेरे का भी प्रभाव नहीं पड़ा। राजपुरोहित के हाथ में दिव्य तलवार है देविका। महाराज की जय हो। राजपुरोहित जी, आप इतने दिन कहाँ थे? राजा शूलबाहु की कैद में, और उन्हीं के आदेश पर मैं यहाँ तुम तीनों के सिर ले जाने आया हूँ। हाँ राजन, कोई भी बाप अपनी पुत्री को सरेआम बेइज्जत होते नहीं देख सकता। अगर मैंने ऐसा न किया तो वह दुष्ट मेरी पुत्री के साथ यही व्यवहार करेगा। क्या? तुम्हें हम तीनों के सिर अवश्य मिलेंगे राजपुरोहित। पिताश्री, भैया। देविका शीघ्रता के साथ अग्निपुत्र की ओर लपकी ही थी कि अग्निपुत्र ने उसे सावधान किया। नहीं बहन, वहीं रुक जाओ। जब तक मैं अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर लेता तुम मुझे छूने की चेष्टा मत करना। उधर महर्षि को देखते ही राजपुरोहित और राजा प्रणाम की मुद्रा में झुक गए। तभी महर्षि ने कहा, राजपुरोहित, हम तुम्हारी मजबूरी समझते हैं और इसका उपाय यही है कि तुम हमारे सिर ले जाओ। महर्षि, यह आप क्या कह रहे हैं? अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन पुत्री के लिए अपना फर्ज भी तुम्हें पूरा करना है। घबराओ नहीं, तुम जो सिर ले जाओगे वह हमारे प्रतिबिंबों के रूप में होंगे। और अब आपको उस दुष्ट से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं रही। उसके पापों का दंड देने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। ओह, मैं जानता था कि आप मुझे इस समस्या से उबार लेंगे। सहसा राजा नागराजन कह उठे, राजा शूलबाहु ने आपको इस दिव्य तलवार के साथ यहाँ भेजकर अपने जीवन की सबसे बड़ी और आखिरी भूल की है राजपुरोहित जी। तत्पश्चात सब कुटिया में आ गए। महर्षि अग्निदेव मन ही मन कोई मंत्र बुदबुदाने लगे। उसी क्षण राजा नागराजन, देविका व महर्षि के शरीर से उनके प्रतिबिंब अलग होने लगे। फिर कुछ देर बाद, यह लीजिए राजपुरोहित जी, हमारे इन प्रतिबिंबों के सिर धड़ से अलग कर लीजिए। राजा शूलबाहु, अब तेरा काल निकट ही है। और यह सोचते हुए राजपुरोहित की आंखें चमकने लगी। तीनों के अक्स रूपी सिर काट लेने के पश्चात, महाराज, यह तलवार मैं आपको सौंपता हूँ। आप लोगों के कटे हुए सिर देखने के बाद यकायक ही उन दुष्टों को तलवार का ध्यान नहीं आएगा। आप चलिए राजपुरोहित जी, आपके पीछे पीछे हम भी महल पहुंच रहे हैं। राजपुरोहित के जाने के बाद अब देर करना उचित नहीं होगा। अग्निपुत्र, यह तलवार लो। इस विनाशकारी तलवार से ही अब दुष्ट का विनाश संभव है। नहीं महाराज, इसे आप ही रखिए। मैं अपने हाथों से ही उस दुष्ट को दंड दूंगा। उसके बाद सब महल की ओर चल पड़े। उधर महल में, महाराज, मैंने अपना कहा कर दिखाया है। अब आप मेरी पुत्री को छोड़ दीजिए। क्या सच? चलो, हमें उनके सिर दिखाओ। बाहर रथ के निकट पहुंचते ही, हा हा हा, सैनिक, राजपुरोहित और उसकी पुत्री को छोड़ दो। जो आज्ञा महाराज। अब हम उस दुष्ट चामुंडा को भी नहीं छोड़ेंगे। उसका यज्ञ हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। चामुंडा का यज्ञ तो अवश्य पूरा होगा महाराज। तभी चामुंडा का स्वर वहां गूंज उठा। ओह, तुम? अच्छा हुआ जो तुम स्वयं ही यहाँ चले आए। सेनापति जी, इस दुष्ट की गर्दन उड़वा दीजिए। हा हा हा, राजन, इस भ्रम में मत रहना। मैं यहाँ आखिरी बलि लेने आया हूँ। अगर तुमने मुझे वह न दी तो मैं तुम्हारे पूरे राज्य को तहस नहस कर डालूंगा। यह सुनते ही राजा शूलबाहु चीख कर कोई आदेश देना ही चाहते थे कि महाराज की जय हो। महाराज, रानी जी प्रसव वेदना से तड़प रही हैं। आपको तुरंत वहां बुलवाया है।
यह सुनते ही चामुंडा भयानक ढंग से ठहाका लगाकर कह उठा, हा हा हा, राजा शूलबाहु, अब रानी बच्चे को कभी जन्म नहीं दे सकेगी। नहीं। इतना कहता हुआ चामुंडा महल के भीतर भागा। उसकी मंशा समझते ही राजा शूलबाहु चीख पड़ा, सेनापति, रोको उसे, वरना अनर्थ हो जाएगा। ठीक यही वह पल था जबकि राजा नागराजन, अग्निपुत्र, देविका व भारी सेना के रूप में नगर वासियों के साथ महर्षि अग्निदेव ने महल पर चढ़ाई कर दी। महल को चारों ओर से घेर लो, कोई भी दुष्ट बचकर भागने ना पाए। राजा शूलबाहु शोर सुनकर पलटा और बुरी तरह चौंक पड़ा। अरे, राजा नागराजन, महर्षि, देविका, ये तीनों तो जीवित हैं। इसका मतलब राजपुरोहित ने हमारे साथ छल किया। और ये अग्निपुत्र? उसने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन उधर से आते राजपुरोहित व नागराजन के महामंत्री ने उसे रोक लिया। ओह, तुम नागराजन के महामंत्री? हाँ, अब तो नहीं बच सकेगा दुष्ट राजा, मुझे इसी दिन का तो इंतजार था। उधर राजा नागराजन की सेना राजा शूलबाहु की सेना के साथ भिड़ चुकी थी। दुष्टों का नाश कर दो। राजा नागराजन की दिव्य तलवार विनाश मचा रही थी। कड़ाक! उधर संकट देखते ही राजा शूलबाहु तलवार निकालकर गरजा, आज तुम सब मेरे हाथ मरोगे। भैया, यही है वो निर्लज्ज जिसने आपकी बहन का अपमान किया है। यह सुनते ही एकाएक अग्निपुत्र के मस्तक से शोलों की लकीर निकलकर शूलबाहु की तलवार से टकराई। उफ, मेरी तलवार! अचानक शूलबाहु को आग की लपटों ने चारों ओर से घेर लिया। उफ, आग, बचाओ! रणभूमि छोड़, आज तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। भैया, इस दुष्ट का संहार करके इस पृथ्वी को इसके बोझ से मुक्त कर दो। देविका के इतना कहते ही अग्नि का वह दायरा सिमटकर शूलबाहु से चिपक गया। कुछ ही क्षणों में जलकर वह राख का ढेर बन गया। राजा के मरते ही सैनिकों का सारा उत्साह समाप्त हो गया। उन्होंने तुरंत हथियार डाल दिए। उसी समय सेनापति वीरभद्र, महाराज! जादूगर चामुंडा, वह महारानी जी को अपनी अंतिम बलि के लिए कारागार के गुप्त द्वार से ले गया है, उसे रोको। इतना कहते ही उसकी गर्दन एक तरफ ढुलक गई। यह सुनते ही राजा नागराजन अग्निपुत्र से बोले, अग्निपुत्र, मुझे तुम्हारी मदद की तुरंत आवश्यकता है, केवल तुम मेरे साथ चलोगे। पाप के नाश के लिए ही मैंने जन्म लिया है राजन। और फिर कारागार के रास्ते दोनों चंदन वन में आ निकले। हमें शीघ्र अतिशीघ्र गिद्ध महल पहुंचना होगा। शीघ्र ही वह रहा गिद्ध महल। सेनापति मरते समय एक तो नेक काम कर ही गया। गिद्ध महल के भीतर, हा हा हा, आखिरी भेंट तुम्हारे गर्भ की, उसके बाद मुझे कोई नहीं मार सकेगा, हा हा हा। जादूगर चामुंडा ने तलवार ऊपर उठाई ही थी कि अरे, मेरी तलवार! पीछे पलटते ही वह उछल पड़ा। तुम! उफ, अगर कुछ ही क्षणों में अंतिम भेंट नहीं चढ़ाई गई तो देवता तबाही मचा देंगे। चामुंडा ने दीवार पर टंगी दूसरी तलवार झपट ली। ठीक इसी पर राजा नागराजन ने अपनी तलवार का वार चामुंडा की तलवार पर कर दिया। इसी पल देवता के मुंह से भीषण अग्नि की लपटें निकलने लगी और गिद्ध महल बुरी तरह से डोलने लगा। यह देखते ही चामुंडा चिल्लाया, राजा, मुझे आखिरी भेंट दे लेने दे, वरना देवता का कोप सबको समाप्त कर देगा। देवता कभी किसी का अहित नहीं करते मूर्ख, इसे जल्दी से समाप्त कर दीजिए महाराज। लेकिन अगले ही पल चामुंडा के नेत्र दहकने लगे। मन ही मन कोई मंत्र बुदबुदाते हुए उसने फूंक मारी और अरे, मेरी तलवार! दूसरे ही पल चामुंडा ने लपक कर राजा को अपने दोनों हाथों पर उठाकर दीवार पर दे मारा। ओह! यह देख अग्निपुत्र गरजा, दुष्ट जादूगर, लगता है तेरी मृत्यु भी मेरे हाथों लिखी है। उसी पल गिद्ध महल की छत का एक हिस्सा धड़धड़ाकर गिर पड़ा। मुझे शीघ्र ही बलि देनी होगी, वरना बर्बादी निश्चित है। इसी पल अग्निपुत्र की अग्नि तलवार चामुंडा की ओर लपकी और हर तरफ आग ही आग फैल गई। यह देख अग्निपुत्र चिल्लाया, जल्दी कीजिए महाराज, रानी का बेहोश जिस्म उठाकर गिद्ध महल से निकल चलिए। बेहद फुर्ती के साथ राजा नागराजन ने रानी का बेहोश शरीर उठाया और अग्निपुत्र के साथ बाहर निकल आए। अभी वे महल से निकलकर कुछ ही दूर पहुंचे होंगे कि एक भीषण धमाके के साथ गिद्ध महल टूटकर बिखर गया। भविष्य के सिर पर मंडराता एक भयानक खतरा भी टल गया। ओह,
बाल बाल बच गए। उधर महल में पहुंचते ही राजा शूलबाहु की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तब महर्षि, मैं नहीं चाहती कि इसके पिता की तरह ये भी दुष्ट व पापी बने। इसे अपनी शरण में ले लीजिए भगवान। बच्चे तो स्वयं भगवान का रूप होते हैं बेटी, तुम दोनों हमारे आश्रम में चलकर रह सकते हो। सहसा देविका बोली, भैया क्या अब भी मैं आपको छू नहीं सकती? क्या मैं कभी आपकी कलाई पर राखी नहीं बांध सकूंगी? क्यों नहीं बहन, जरा कुछ देर रुको। कुछ ही देर में अग्निपुत्र के शरीर से निकलती लपटें बुझ गई और ओह भैया, काश मैं देविका से विवाह कर सकता। हाँ हाँ, क्यों नहीं राजन, तुम जो सोच रहे हो वही होगा। महर्षि की बात सुनते ही राजा झेप से गए। फिर शुभ मुहूर्त में राजा नागराजन और देविका का विवाह हो गया। ओम मंगलम। उसके बाद उस दिव्य तलवार को पुनः राज मंदिर में राजपुरोहित की देख रेख में स्थापित कर दिया गया। राजपुरोहित अपनी बेटी के साथ पुनः उसकी देखभाल करने में जुट गया। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।